प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में हमारी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदनी, जो उत्तराखंड राज्य की हिंदी की सहायक पुस्तिका है, इसमें हम धीराबाला, हमारा जो तृतीय पाठ है, धीराबाला पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नोत्तर जो हैं उनका हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना, एक शब्द में उत्तर देना है। बालाकेन सह मेलाम प्रति प्रस्थिता आसीत। बालिका किसके साथ मेले की ओर गई, मेले में गई? तो पित्रा, अपने पिताजी के साथ वो मेले की ओर गई। इसका उत्तर हो जाएगा कया तयो प्रयाणम आरब्धम। उन्होंने किसमें अपने जो प्रयाण किया, अपनी यात्रा प्रारंभ की, वो किसके माध्यम से की? तो नौकया, नाव में बैठकर वो मेले में गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, नद्याम कश्चन का आसीत। नदी में क्या था? तो मगरमच्छ था नदी में, जिससे डरकर दो युवक नदी में तेजी से तैर रहे थे। अगला हमारा है, का ताम अभिनंदितवान। उस बालिका का अभिनंदन किसने किया? पिता ने किया अभिनंदन। तो ये उत्तर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है, सर्वेषां मुखेषु किम दृश्यते स्म। सभी के मुखों पर क्या दिखाई दे रहा था? सभी के चेहरे कैसे दिखाई दे रहे थे? तो सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते। सभी के मुख पर भय और आतंक की छाया दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, सा कथम तौ नौकाम प्रति आनीतवती। वह कैसे उन दो युवकों को नौका के प्रति लेकर आई? तो इसमें दिया है, उत्तर देखिए, मीना इव तरंती, मछली जैसे तैरती हुई, सा तयो हस्तयो दृढ़तया धृत्वा। वह उन दोनों के हाथ, उन दोनों युवकों के हाथ दृढ़ता, मजबूती से पकड़कर नौकाम प्रति आनीतवती, नौका की ओर उनको ले आई। अगला हमारा प्रश्न है कि आंग्लेय सेना मुख्येषु अन्यतम सररोज। जो अंग्रेज सेना का जो मुखिया था सररोज, लक्ष्मीबाई विषय किम वदति। लक्ष्मीबाई के विषय में उसने क्या कहा? उसने कहा लक्ष्मीबाई के विषय में, क्रांतिकारिणाम सर्वेषां मध्ये। सभी क्रांतिकारी जो थे उनके बीच में, अत्यंतम साहसवती, अत्यंत साहस वाली, सर्वेभ्ये अत्युत्तमा सेना नेत्री। सभी में अति उत्तम सेनानी, च राज्ञी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी। सभी क्रांतिकारियों के मध्य में अत्यंत साहस वाली और सभी में अति उत्तम सेनानी, सेना नेत्री कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। आंग्लेय सेना मुख्येषु अन्यतम सररोज नाम का लक्ष्मीबाई विषय वदती। अंग्रेज सेना के मुखिया अन्यतम सररोज ने लक्ष्मीबाई के विषय में बोला था। अगला प्रश्न है कि तस्या भित्या कारणम किम आसीत। उसके डर का कारण क्या था? जब वो दो युवक पानी में, नदी के पानी में तेजी से तैर रहे थे और पीछे उनके मगरमच्छ था, डरे हुए थे वो दोनों, तो बालिका भी डर गई। उसके डर का कारण क्या था? तस्या भीत्या कारणम तू न स्वविषयक चिंता। उसके डर का जो कारण, उसके भय का कारण अपने विषय में, अपने से संबंधित चिंता नहीं थी। अपितु तयो रक्षणम कथम स्यात् इति आसीत। बल्कि ये चिंता थी कि उन दोनों की रक्षा कैसे होगी, कैसे उनकी रक्षा की जाए, ये उसकी चिंता का कारण था। पित्रा निवारिता अपि सा किम कृतवती। पिता के मना करने पर भी उस बालिका ने क्या किया?
पित्रा निवारिता अपि सा जले कुर्दितवती, पिता के मना करने पर भी वो जल में कूद गई। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं, एक खाली स्थान है, इन पर हमें पाठ को पढ़ करके, पाठ में सब मिल जाएगा, आप पाठ को पढ़ करके इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। तो हम उत्तर पे चलते हैं। अस्या, तो इसमें नगरिया शब्द यहाँ पे, मध्य काचित नदी प्रवहती, तो यहाँ पे क्या आ गया, नगरिया। इसके, इस नगरी के बीच में काचित कोई नदी प्रवहती बहती है। नदी के बीच में कोई, वो नगरी के बीच में से कोई नदी बहती है, इधर नगर, बीच में नदी, उधर नगर। तो अगला हमारे बाल्यावस्थायामेव, बाल्यावस्था से ही मतलब बचपन से ही, एतादृशा प्रदर्शितवती, तो इसमें साहसम शब्द आ गया कि बचपन से ही वो ऐसा साहस प्रदर्शन करती रही, साहस का प्रदर्शन करती थी। तो यहाँ पे हम साहसम भर सकते हैं। अगला हमारा है सर्वे अपि आश्चर्येण अभवन्, सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो सर्वे अपि आश्चर्येण स्तब्धा, यहाँ पे स्तब्ध हम यहाँ पे भर सकते हैं। अभवन, सभी आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध रह गए सब के सब। अगला हमारा है आंग्लेयान और लक्ष्मीबाई, इसमें यहाँ क्या पे भरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंग्लेयान प्रकंपितवती लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों को भी कपा दिया था लक्ष्मीबाई ने, तो यहाँ पे प्रकंपितवती यहाँ पे भर जाएगा। अगला हमारा है इसमें कि सर्वे आत्मनः शंकया नाविकम अवदत्, सबने अपनी के बारे में सोचा कि अपना कुछ नुकसान ना हो जाए, तो नाविक से कहा। तो सर्वे आत्मना विपदा, विपत्ति की आशंका, शंकया नाविकम अवदत्, तो विपदा यहाँ पे हम भर सकते हैं। तो सर्वे आत्मना विपदा शंकया, सभी ने अपने ऊपर विपत्ति की आशंका से नाविक से कहा कि कृपा करके इस नाव को तेजी से ले जाओ, शीघ्रता से चलाओ। तो ये जो हमारा प्रश्न रिक्त स्थानीय पूर्ण करने का जो हमारा तीसरा प्रश्न था ये हुआ। तो अब यहाँ पुस्तक में कुछ शब्द दिए हुए हैं हमें तीसरे प्रश्न के बाद, हम उनको भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न के बाद हमारे पास ये तत्, जो हमारे पास तत् शब्द है, स ऐसा, इसके यहाँ पे रूप दिए हैं जो कि हमें आगे के प्रश्नों में प्रयोग में लाएंगे। स तौ ते, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझ सकते हैं आप। तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां, तो ये अलग अलग उसमें रूप हैं वचनों में, विभक्तियों में। तस्मिन् तयो तेषु, तो इसी प्रकार जब ऐशा के रूप बनते हैं, इन रूपों से पहले ए का ए लगाएं तो आपके रूप बन जाएंगे। जैसे ऐशा, एतौ और एते, तो ऐ की मात्रा इसमें जोड़नी है। ऐसे स्त्रीलिंग जो तद शब्द हैं, स्त्रीलिंगे तद शब्द, तो उसमें क्या हो जाएगा, सा, शह नहीं होगा, सा होगा। सा ते ता, ऐसा एते एता, ताम ते ता, एताम एते एता, तया ताभ्याम ताभी, तस्यै ताभ्याम ताभ्या, और तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। तो जो नपुंसक लिंग है में तत ते तानी, तत ते तानी प्रथमा द्वितीय विभक्ति के रूप में बनते हैं, शेष पुल्लिंगवत ही रहते हैं, जैसे पुल्लिंग के हैं वैसे ही रहते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4।
जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है वो यहाँ पे तत् एतत् शब्दयोः उचित रूपे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे एतत् है तो इसका कौन सा रूप यहाँ पे आएगा, एतत् का क्या आएगा, तो ये हम प्रश्न संख्या 4 में हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इससे जो हमने ये रूप अभी हमने जाने स के, इससे हमको कुछ सहायता मिलेगी इसमें। तो हम उत्तर पे चलते हैं। इसमें ये गहरे काले अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भरे हुए हैं इसमें रिक्त स्थान। ये प्रश्न आप पुस्तक में आपको मिल जाएगा, तो पुस्तक से आप ये देख सकते हैं कि एतत् का कौन सा रूप आएगा। तो यहाँ पर हम सीधे उत्तर की ओर ले चलते हैं आपको। तो यह हो जाएगा एतस्याम द्रोण्याम पेयम जलम अस्ति। इसी प्रकार से एतस्याः मापिकाया मूल्यम 10 रुपये काणी, जो ये मापिका है उसका मूल्य 10 रुपया है। तो तस्याम उत्पीठिकायाम शिबिर वस्तूनि स्थापनीयानि, यहाँ पे आ जाएगा एतया सह अन्या भगिनी आगता अस्ति तत् साका। उसके बाद तस्या सख्या स्वभाव सरला, उसके जो सखा है उसका जो स्वभाव है सखी का वो स्वभाव सरल है। एतया लेखन्या लिखतु भवान, इस लेखनी से आप लिख सकते हैं। तस्याम कथायाम वीरवनितानां चरित्र चित्रणम अस्ति एषा विथि साक्षात मंदिरम नयति। तो ये जो गहरे काले अक्षरों में आपको दिए हैं ये यहाँ पे भरे हुए हैं, इनको आप अपनी उसमें अभ्यास कर सकते हैं इनका। एतासु बालिकासु दुर्बुद्धि नास्ति, ये बालिका जो है दुर्बुद्धि नहीं है। एतस्यै भगिन्ये मुख्यमंत्री पारितोषिकम दत्तवान एताम कथाम अहम 10 बारम पठितवान एताभि वर्णलेखिनीभि चित्रम रचयाम तासाम टीकानाम कर्ता मल्लिनाथा एतस्याम भारतीय संस्कृत्या महद विशिष्ट्यम अस्ति। तो ये आप भर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है अधा कतिचन वाक्यानि सन्ति, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। तेषु रेखांकितम शब्दम, इसमें नीचे रेखांकित शब्द हैं। उद्देश्य किम शब्दम से स्त्रीलिंग रूपाणी उपयुज्य प्रश्न वाक्यानि लिखत, आपको इसमें स्त्रीलिंगी जो शब्द है उसका प्रयोग करके प्रश्न वाक्यानि लिखने हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, सीता जनक पुत्री आसीत। सीता जनक पुत्री, जनक की पुत्री थी। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो जनक पुत्री है इसको रेखांकित किया गया है। तो इसको हमने क्या करना है, सीता और जनक पुत्री के स्थान पर हमने लिख दिया का, क्या हो गया का आसी, सीता का आसीत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो हमारे प्रश्न निर्माण हो गया। सीता का आसीत, सीता कौन थी, तो सीता जनक पुत्री आसीत। तो ये आपके जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें ये हमारा प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सीता, सीतया, ये हमारे पास वो शब्द हैं जिनके स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द लिख करके उसको प्रश्नवाचक बनाना है। लेकिन हमारे जो ये वाक्य दे रखे हैं इनमें कोई भी रेखांकित शब्द नहीं दिया हुआ है, कहीं भी रेखांकित शब्द नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको रेखांकित करते हुए शब्द को उसका हम वाक्य निर्माण करेंगे। तो हमारे पास हम चलते हैं, जो हमारा क वाक्य है, जनका भूमो सीताम प्राप्तवान।
तो सीता शब्द के स्थान पर हमने वाक्य शब्द लगाना है। तो जनका भूमो काम प्राप्तवान, जनक ने भूमि से क्या प्राप्त किया? तो सीता को प्राप्त किया। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लगा देंगे और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अगला हमारा वाक्य है सीताया सह रामस्य विवाह अभवत, सीता के साथ राम का विवाह हुआ था। तो सीताया की जगह हमने क्या शब्द यहाँ पे प्रयोग किया? कया प्रयोग किया, बाकी पूरा वही लिख दिया। सह रामस्य विवाह अभवत, तो इसका उत्तर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कि किसके साथ राम का विवाह हुआ। अगला वाक्य है हनुमान सीताए अंगुलीकम दत्तवान। तो हनुमान ने सीता को अंगूठी दी थी, तो उसी का ही वाक्य है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्त्रीलिंग जो शब्द हैं सीताए, ये अंडरलाइन रेखांकित शब्द है, उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? कस्यई का प्रयोग करेंगे, बाकी पूरा वही लिखेंगे। हनुमान हनुमान, अंगुलीकम दत्तवान और कस्यई की इस पे ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो हनुमान ने किसको अंगूठी दी थी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो गया। अगला हमारा वाक्य है राम सीताया ऋते एक वर्षम अवसत। तो राम, तो इसमें सीताया जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? कस्या लिख करके कस्या ऋते एक वर्षम अवसत। उसके बाद हो गया सीताया, इसकी जगह पे भी हम कस्या का प्रयोग करके प्रिय राम, सीता प्रिय श्री राम, सीता के प्रिय श्री राम, और तो कस्या प्रिय श्री राम। कुछ हमारा क्वेश्चन प्रश्न बना कि किसके प्रिय श्री राम? सीता के प्रिय श्री राम। अगला हमारा वाक्य है सीतायाम आदर्श नारी गुणा संति, सीता में आदर्श नारी के गुण हैं। तो कस्याम, सीतायाम की जगह इसका क्या कर दिया? कस्याम आदर्श नारी गुणा संति, किसमें आदर्श नारी के गुण हैं? तो अब प्रश्न संख्या हम 6 की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है प्रथम वाक्ये प्रयुक्तस्य सर्वनाम शब्दस्य एव उचित रूपम द्वितीय वाक्ये रिक्त स्थाने लिखत। अब इसमें क्या है कि प्रथम वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द है के समान ही हमें उचित रूप द्वितीय वाक्य के रिक्त स्थान में हमको भरना है। और इसमें 3-3 शब्द भी दिए हुए हैं, इन 3 शब्दों में से एक आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि एक इसमें दे रखा कि अयम वृक्षा, और यह वृक्ष है। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें अस्य, अस्या, तस्य, इसमें से एक यहाँ पे भर दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भरा है। अस्य वृक्षस्य फलम मधुरम भवति, यह वृक्ष है और इस फल के जो वृक्ष हैं वो फल हैं, इस वृक्ष के फल मधुरम भवति, मधुर होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे 3-3 शब्द दिए हैं, उनमें से एक एक यहाँ पे भरना है। 3-3 शब्द हर वाक्य के आगे दिए हैं, एक एक आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम चलते हैं उत्तर की ओर, हम सीधे उत्तर पे चलते हैं। तो ये पहला वाक्य हमारा हो गया था। दूसरे वाक्य पे चलते हैं ता नर्तक्य। तो वह कौन है? नर्तक है, नृत्य करने वाले को नर्तक बोलते हैं। तासाम नर्तकीनाम नृत्यम अद्य आयोजितम अस्ति। तो यहाँ पे हमने वो जो 3 शब्द दिए हैं उनमें से हमने क्या भरा है? यहाँ पे तासाम। इसी प्रकार से तौ चतुरौ, यहाँ पे हो गया ताभ्याम, चतुराभ्याम पारितोषिकम ददामि। इमे मम सुहृदा, यहाँ पे हो गया ईमान, सुहृद अपहम कदापि न विश्रामि। सा नदी, यहाँ हो गया तस्याम, नद्या बहवा न क्रासंती। एते छात्रा, एतेषु भर दिया यहाँ पे, छात्रेषु का चतुरा स्यात्।
इसी प्रकार 7वें में सा पर्वतः तस्मात् पर्वतात् तिस्र नद्या उद्भवन्ति, उस पर्वत से 3 नदियाँ उद्भव होती हैं, उनका निकलती हैं। इमे शिक्षिके अनयो, यहाँ पे भरा है शिक्षिकयो पाठनेन छात्रा तुष्यन्ति, ते आचार्या, तान यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, आचार्यान् वयं प्रणमामः। इदं पुस्तकम अस्मिन् पुस्तके बहूनि चित्राणि सन्ति, इस पुस्तक में बहुत सारे चित्र हैं। ता धेनवा, अब यहाँ पे तासु धेनुषु एका धेनु कपिला अस्ति, उन धेनुओं में एक धेनु कपिला धेनु है। ईशा बाला अस्मयी भर हुआ है यहाँ पे, बालाय किमपि न रोचते। तानी फलानी, तो यहाँ हो जाएगा तेभ्य फलेभ्य एकम भवान स्वीकृतु, इन फलों में से एक आप स्वीकार करो। इमे मयूरा, ये भी मयूरे रुचिरम नृत्यते, ये जो मयूर हैं बहुत रुचिपूर्ण अच्छा नृत्य करते हैं। ते घटा तेषाम घटानाम वर्णा समाना, उन घड़ों का जो है वर्ण समान है। इमानी चित्राणी, एभ्या का प्रयोग हुआ है। इमाम नलिका, आभ्या का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अयम मार्गा अनेन मार्गेन गच्छति चेत नगरम प्राप्नोति। इमे वाहने अनयो, जो 3 शब्द ये हैं उनमें से एक एक यहाँ पे भरा है। इमे अनयो वहानयो भवत् किम रोचते। एताः शाटिका एतासाम शाटिका नाम विन्यास मनोहरति, इस साड़ी का जो विन्यास है वो बहुत मनोहर है। एतो महाविद्यालय छात्रों एताभ्याम, यहाँ पे रिक्त स्थान में पूर्ति हुई है। यम मम लेखनी अस्यै लेखन्ये 25 रूप्यकाणि अद्दाम, और इमो चषको आभ्याम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। चषका अभ्याम अतिथिभ्या फलरसम देहि। तो इस प्रकार हम जहाँ ये 23 वाक्य दिए हैं तो इनमें हम 3 जो शब्द दिए हैं उनको उनमें एक एक यहाँ पे भर सकते हैं। तो आगे जब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 6 के हम आगे चलते हैं तो प्रश्न संख्या जो हमारा 7 है उससे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारे रूप दिए हैं, इन रूपों का हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ये इदम शब्द पुल्लिंग रूपाणी यहाँ पे लिखा है। प्रथमा विभक्ति अयम इमो इमे, द्वितीय विभक्ति इमम इमो इमान, तृतीय विभक्ति अनेन आभ्याम एभि। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति अस्मयी आभ्याम एभ्य, पंचमी विभक्ति अस्मात् आभ्याम एभ्य, षष्ठी विभक्ति अस्य अनयो एषाम, और सप्तमी विभक्ति अस्मिन् अनयो एषु। तो नपुंसकलिंगे प्रथमा द्वितीयमो इदम इमे इमानि भवन्ति और शेष रूपाणि पुल्लिंगवत चलन्ति। कहने का मतलब है जब नपुंसक लिंग शब्द के हम अर्थ लिखेंगे, ये रूप लिखेंगे, तो प्रथमा और द्वितीय में ये इदम इमे इमानी रहेंगे और शेष रूप पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। अब स्त्रीलिंग रूप कैसे चलेंगे इदम के? तो प्रथमा विभक्ति इयम इमे इमा, द्वितीय विभक्ति इमाम इमे इमा, तृतीय विभक्ति अनया आभ्याम आभि, चतुर्थी विभक्ति अस्यै आभ्याम आभ्या, पंचमी विभक्ति अस्याः आभ्याम आभ्या, षष्ठी विभक्ति अस्याः अनयो आसाम, और सप्तम विभक्ति अस्याम अनयो आसु। इसी प्रकार से इसमें रूप चल जाएंगे। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्नवाचक शब्द रूपों व अव्यय शब्दों के अंत में चित्त अथवा चन जुड़ने से अनिश्चयवाचक शब्द बनते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। क, अब इसमें चित्त जुड़ा तो ये बना कश्चित, जिसका अर्थ हुआ कोई, तो ये पुल्लिंग का हुआ। का में चित्त जोड़ेंगे तो काश्चित कोई, तो ये स्त्रीलिंग का हुआ। और केन में चित्त जोड़ेंगे तो केंचित, ये किसी से।
और कदा में चित जोड़ेंगे तो कदाचित होता है किसी समय। तो यहाँ यह चित और चन किम शब्द के तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे समझने के लिए यहाँ पे दिया है। आगे हम इसको पुल्लिंग में का, कौ, के, कश्चित, कौचित, केचित बन सकते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में का, के, का, काचित, केचित और काश्चित हो सकता है। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी और किंचित, केचित, कानिचित का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा अपना बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए विद्यालय उपयोग की वस्तुएं यहाँ पे दी हैं। लेखनी, जिसको कलम बोलते हैं। स्यूतः, बस्ता, थैला, बैग, उसको संस्कृत में स्यूता बोलते हैं। और सुधाखंड, जो खड़िया चौक जिससे पहले लिखते थे लोग। और गवाक्ष रोशनदान होता है। घड़ी होती है। और मसी पात्रम होता है स्याही की दवात। और मानचित्रम, मानचित्र नक्शा जिसको बोलते हैं। मार्जकः, डस्टर को बोलते हैं। और वातायनम खिड़की होती है। और घंटा तो आपको मालूम ही है। तो इस प्रकार हमारा जो ये संस्कृत विनोदनी हमारी जो कि कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तक है संस्कृत विनोदनी, उसका हमने धीरा बाला पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन, अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। अगले पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।